सबको नमस्ते। आत्मवंदन। आज का ध्यान में सभी का स्वागत है। रोज के जैसे आराम से बैठेंगे, आंखें बंद करके बैठेंगे और गुरु मंडली से जुड़ के, पितामह पत्री जी की ऊर्जा से जुड़ के, परमहंस योगानंदा और उनके गुरु लोग से जुड़ के बैठेंगे। ये सब गुरु लोग बहुत ही अ, कठिन तरह से बहुत अपने ऊपर काम करके अंत में उनको और उन्हीं के टीचिंग्स के वजह से हमारा मार्ग बहुत ही आसान हो गया है। उनसे जो ज्ञान मिलता है उससे अम, हमारा मार्ग इतना सरल हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं भुगतना पड़ता है। इसलिए उनको धन्यवाद देते हुए हृदय से भरपूर प्रेम उनके उनके प्रति महसूस करते हुए हम ध्यान शुरू करेंगे, ताकि उनके आशीर्वाद हम सब पर सदैव रहे और अपने ही अंदर से मार्गदर्शन करते रहे। सो धीरे धीरे से अपना ध्यान श्वास पर लाएंगे। श्वास के साथ साथ हमारे ध्यान अपने ही भीतर लाएंगे। अंदर जो भी सेंसेशंस है उसको महसूस करना। हर एक श्वास के साथ और पूरी तरह शरीर को रिलैक्स होने देना, और आती हुई श्वास के साथ ब्रह्मांड की ऊर्जा, दिव्य चेतना, सारे देवी देवता, गुरुमंडल के आशीर्वाद स्वीकार करेंगे। उनका प्रेम जो अनकंडीशनल है, निरंतर बहता रहता है। कोई जजमेंट नहीं है कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं, हम इसके लायक है या नहीं, किसी से भेदभाव नहीं। बिल्कुल सूर्य के प्रकाश के जैसे निरंतर बहता रहता है। हमारे ऊपर ही है हम स्वीकार करते हैं या नहीं। अगर हमारा ध्यान हमेशा बाहरी चीजों पर रहता है तो
हम ये स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ऐसे ध्यान में बैठते हैं आंखें बंद करके, बाहरी चीजों को बाहर ही रख के अपने ही अंदर पूरा ध्यान लगाकर पूरी तरह से स्वीकार भाव में रहकर पूरी तरह 100% स्वीकार करेंगे दिव्य प्रेम, दिव्य चेतना, सारे विजडम, और गाइडेंस स्वीकार करेंगे। जितना हम रिलैक्स होते हैं उतना ज्यादा हम स्वीकार कर सकते हैं। सर पर ध्यान लाना और सहस्रार चक्र से दिव्य ऊर्जा विकार करें। गोल्डन व्हाइट लाइट की तरह इमेजिन कर सकते हैं ताकि आसान हो जाएगा स्वीकार करने में। सहस्रार चक्र में भर रहा है और धीरे धीरे से आज्ञा चक्र में भर रहा है। सर में, आंखों में, कान में, नाक, मुंह, जिह्वा, ब्रेन और सर के चारों ओर ऑरा में भर रहा है। सारे ऑर्गन्स, सारे सेल्स दिव्य प्रकाश से भरपूर। जैसे ही दिव्य प्रेम, दिव्य प्रकाश भर जाता है वैसे ही बिल्कुल शांत महसूस होता है। अब दिव्य प्रेम, दिव्य प्रकाश थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र में भर रहा है। पूरा गले में, उसके चारों ओर ऑरा में भर रहा है। ऑरा में भरने से भावनाएं, मन बिल्कुल शांत होता है। इसी को महसूस करना।
दिव्य प्रेम, दिव्य प्रकाश हार्ट चक्रा, अनाहत चक्रा में भर रहा है। हार्ट, अपर बैक, अपर स्पाइन, दोनों कंधे, अपर आर्म्स, एल्बोज, लोअर आर्म्स, हैंड्स, सब में भर रहा है। चारों ओर ऑरा में भर रहा है। बिल्कुल कोमल, शीतल है। महसूस करना, एंजॉय करना। हर एक सेल प्रकाश से भरपूर, प्रेम से भरपूर चमक रहा है। अब ये दिव्य प्रेम, दिव्य प्रकाश सोलर प्लेक्सस, मणिपुर चक्रा में भर रहा है। पेट में लिवर, पैंक्रियास, स्प्लीन, मणिपुर चक्रा के पास सारे ऑर्गन सेल्स में भर रहा है। ऑरा में भर रहा है। धीरे धीरे से शरीर और शांत हो रहा है। अब ये दिव्य प्रेम, दिव्य प्रकाश, दिव्य चेतना सेकंड चक्रा स्वादिष्टाना में भर रहा है। नाभि के नीचे इंटेस्टाइन्स में किडनीज, लोअर बैक, लोअर स्पाइन, पूरा एब्डोमेन एरिया में भर रहा है। चारों ओर ऑरा में भर रहा है। सारे ऑर्गन्स, सारे सेल्स बिल्कुल शांत। श्वास पर ध्यान रखते हुए महसूस करना,
सांस भी बिल्कुल धीमी हो चुका है। साक्षी भाव में रहकर महसूस करना। अब दिव्य प्रेम प्रकाश मूलाधार चक्र में भर रहा है, हिप्स में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, सारे बोन्स, दोनों टांगे, पैर, सारे सेल्स में भर रहा है। ऑरा में भर रहा है। और शांत हो रही है। हर एक आती हुई श्वास के साथ दिव्य चेतना, प्रेम, दिव्य प्रकाश भर रहा है। और हमारा ऑरा एक्सपैंड हो रहा है। पूरी तरह से शांत। श्वास पर ही ध्यान रखना। भावनाएं, सोच, विचार जैसे ही कम होते जाते हैं, अंदर स्थिरत्व, सन्नाटा महसूस करना। चेतना विस्तार हो रही है, महसूस करना। अपने ही भीतर उतरते जाना। इसका मतलब है
चेतना और सूक्ष्म तरह से अंदर एक्सपैंड हो रहा है। बिल्कुल सूक्ष्म छोटे छोटे सेंसेशंस भी महसूस कर पा रहे हैं। सिर्फ साक्षी बनकर रहना, कुछ भी बदलने का जरूरत नहीं है। आत्मा का स्वभाव ही साक्षी जैसे रहना, यही हमारा सच्चा पहचान है। परमात्मा ही यही है, अनंत चैतन्य आत्मा इसी का एक हिस्सा है। आत्मा और परमात्मा हमेशा एक ही है। इसी को महसूस करना, जुड़ती हुई श्वास के साथ जो भी गलतफहमियां है, छोड़ते जाना। और परमात्मा हमेशा एक है, यही सच सच है। इसी को याद करना,
अब धीरे धीरे से फिर से शरीर को महसूस करना। दोनों पैरों को धीरे से हिलाना, दोनों हाथों को धीरे से हिलाना, हथेलियों को आंखों के ऊपर रख के आंखों के पीछे धीरे धीरे से आंखें खोलना। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे से आंखें खोल के दोनों हाथों को नीचे रखना। Thank you, ma'am. Thank you for the wonderful meditation. Welcome. Thank you. Your voice is very soft, Sarita. I think Mike was far away. And Okay, now I can hear you. thank you for taking the session, even though you're so busy this evening. You're welcome. No, no, I had to. Somebody had invited us for a puja in the temple. Yeah, so that's why. But luckily, I managed to come back on time. Yes, yes, so grateful for that. बहुत सुंदर ध्यान बताया मैडम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गौरव जी, थैंक यू। मुझे पढ़ना मुश्किल है हिंदी में, इसलिए आप मदद कीजिए। नहीं नहीं बिल्कुल, ये स्क्रीन मैं शेयर करूं सरिता जी? जी हाँ जी जी। जस्ट मिनट। जस्ट टैब शेयर करिएगा, पूरा स्क्रीन नहीं। टैब ना? खुला ओके है ना? ओके, आपका खुला है वो ना? हाँ जस्ट अ मिनट। क्या दिख पा रहे हैं? हाँ, देख पा रहे हैं। हाँ। सही है। आते। ठीक है ना, मतलब हम्म पढ़ने हम्म में आ रहा है? हम्म सो शैल आई स्टार्ट? हाँ, थोड़ा बड़ा करेंगे क्या? आपका डॉक्यूमेंट छोटा लगता है। फुल फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा। फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा हम्म है? जस्ट अ मिनट। हाँ ठीक है, आई थिंक अब ठीक है। ठीक है। चलो। एक्चुअली मेरे में मैक में इसमें प्रोसेस फुल, मेरे स्क्रीन में फुल है एक्चुअली। हाँ फिर ठीक है, मतलब दिख रहा है और आप पढ़ सकते हैं ना, फिर सही है। हाँ हाँ, मतलब यदि विजिबल है तो मैं फिर पढ़ सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मुझे हाँ दिख रहा है। हाँ हाँ, मुझे भी दिख रहा है। चलिए आप पढ़िए, हम तो सुनते हैं। आत्मवंदन मास्टर्स आप सभी को, और थैंक यू सरिता जी। तो आज के अध्याय 23 यानी 23 चैप्टर के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और आज हम लोग जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो बताना चाह रहे हैं। मैं अपनी विश्वविद्यालय की डिग्री जो प्राप्त करता हूँ, तो तुम अपनी दर्शन शास्त्र की किताबों के अभ्यास को अनदेखा कर रहे हो। जाहिर है तुम सिर्फ अपनी सहज अंतर्दृष्टि पर भरोसा कर रहे हो, लेकिन अगर तुम अधिक गंभीर अध्ययन नहीं करोगे तो मैं देख लूंगा कि तुम इस कोर्स में पास नहीं हो पाओ। श्रीरामपुर कॉलेज के प्रोफेसर DC घोषाल ने मुझे गंभीरता से कहा, अगर मैं उनकी अंतिम परीक्षा में पास नहीं हुआ तो मैं कोलकाता विश्वविद्यालय की फाइनल परीक्षा में बैठने के योग्य नहीं बनता। भारतीय विश्वविद्यालयों में अगर कोई छात्र AB फाइनल में किसी विषय में असफल हो जाता है तो अगले साल उसे सभी विषयों में फिर से परीक्षा देनी होती है। श्रीरामपुर कॉलेज में मेरे शिक्षक आमतौर पर मुझसे दयालु व्यवहार करते थे। कभी कभी थोड़ी हंसी के साथ, मुकुंदा थोड़े ज्यादा ही धर्म में डूबे हैं, वे कहते, और मुझे कक्षा में प्रश्नों का सामना करने से बचाते। मेरे सहपाठियों ने मुझे
पागल साधु का उपनाम दे रखा था। मैंने प्रोफेसर घोषाल की दर्शन शास्त्र में असफलता की धमकी को नाकाम करने के लिए एक चाल चली। जब अंतिम परीक्षा के परिणाम घोषित होने वाले थे, मैंने एक सहपाठी को अपने साथ प्रोफेसर के कमरे में जाने को कहा। आओ, मुझे एक गवाह चाहिए, मैंने कहा। अगर मैं शिक्षक को चतुराई से मात नहीं दे पाया तो मुझे बहुत निराशा होगी। प्रोफेसर ने मेरी पेपर रेटिंग पूछने पर सिर हिलाया। तुम पास नहीं हुए, उन्होंने कहा। उन्होंने अपने डेस्क पर रखी बड़ी ढेर में खोज की। तुम्हारा पेपर यहाँ नहीं है। वैसे भी तुम्हारा परीक्षा में अनुपस्थित अनुपस्थिति के कारण असफल हो जाना तय था। मैं हंसा। सर, मैं वहां था। क्या मैं खुद ढेर में देख सकता हूँ? प्रोफेसर ने अनुमति दे दी। मैंने जल्दी से अपना पेपर ढूंढ लिया, जिससे मैंने केवल अपना रोल नंबर लिखा था। अपने नाम के लाल झंडे के बिना प्रोफेसर में ने मेरे उत्तरों को उच्च अंक दे दिए, भले ही उनमें किताबों के उद्धरण न थे। अब मेरी बाकी विषयों की परीक्षा के लिए मुझे कुछ मदद मिली, खासकर मेरे मित्र और चचेरे भाई प्रभास चंद्र घोष से। धीरे धीरे मैं सभी विषयों में न्यूनतम अंक प्राप्त कर पास हो गया। 4 साल कॉलेज के बाद मैं एबी परीक्षा के लिए योग्य था, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मैं परीक्षा दूंगा। श्रीरामपुर कॉलेज की फाइनल परीक्षा आसान थी, लेकिन कोलकाता विश्वविद्यालय की कठिन फाइनल परीक्षा अलग स्तर स्तर की ही थी। मैं दैनिक दिनचर्या में सुबह लगभग 9 बजे मैं साइकिल पर गुरुदेव श्री युक्तेश्वर के पास जाता था। हाथ में कुछ फूल लेकर मैं उन्हें अर्पित करता। गुरु मुझे आमंत्रित करते और मैं खुशी खुशी उनके साथ भोजन करता। आध्यात्मिक ज्ञान सुनने और आश्रम के कार्य में सहायता करने के बाद मैं देर रात पंथी बोर्डिंग लौटता। कभी कभी पूरी रात गुरु के साथ बिताता। एक रात लगभग 11 बजे, जब मैं साइकिल के लिए जूते पहन रहा था, गुरु ने गंभीरता से पूछा, तुम्हारी एबी परीक्षा कब शुरू हो रही है? 5 दिन बाद सर। तुम इसके लिए तैयार हो ना? मैं स्तब्ध हो गया। सर, आप जानते हैं कि मेरे दिन आपके साथ बीतते हैं, प्रोफेसरों के साथ नहीं। मैं इतनी कठिन परीक्षा में कैसे भाग लूं? गुरु ने ठंडी गंभीर आवाज से कहा, तुम्हें परीक्षा में उपस्थित होना ही होगा। अपने उत्तर सर्वोत्तम रूप से दो। मैंने आंसू बहाते हुए कहा, अगर आप चाहते हैं तो मैं उपस्थित हो जाऊंगा, लेकिन तैयारी का समय नहीं है। अगले दिन मैंने आश्रम में गुरु को फूल अर्पित किए। श्री युक्तेश्वर ने हंसते हुए कहा, मुकुंदा, क्या भगवान ने कभी तुम्हें परीक्षा में असफल किया? नहीं सर, गुरु ने कहा। आलस्य नहीं, बल्कि परमेश्वर के लिए जलती भक्ति तुम्हें कॉलेज की उपलब्धियों से रोक रही थी। गुरु ने मुझे पंथी लौटने को कहा और मित्र रोमेश चंद्र दत्त ने से मदद लेने को कहा। रोमेश ने मुझे प्रत्येक विषय में परीक्षा की तैयारी कराई, विशेष रूप से अंग्रेजी साहित्य और बंगाली में। अगले दिन अंग्रेजी साहित्य की परीक्षा में रोमेश के बताए हुए प्रश्न आए। आभारी आंसू मेरे पेपर पर गिर पड़े। बंगाली परीक्षा में भी रोमेश की सलाह से मैंने सफलता प्राप्त की। मैंने दर्शन शास्त्र में किताबों के अध्ययन पर ध्यान नहीं दिया, गुरु की दी हुई शिक्षा पर भरोसा रखा। दर्शन शास्त्र में मुझे उच्चतम अंक मिले। अन्य विषयों में न्यूनतम अंक से पास हुआ। मेरे मित्र रोमेश ने अपनी डिग्री भी उच्च सम्मान के साथ प्राप्त की। पिता मेरे स्नातक समारोह में मुस्कुराए। मुझे लगा ही नहीं कि तुम पास होगे मुकुंदा। तुम इतने समय अपने गुरु के साथ बिताते हो। जब मैं कोलकाता विश्वविद्यालय से
अपनी डिग्री प्राप्त कर रहा था, तो मैं गुरु के चरणों में घुटने टेक कर उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करता। गुरु ने हंसते हुए कहा, उठो मुकुंदा, भगवान ने तुम्हें ग्रेजुएट बनाना ज्यादा आसान पाया, बजाय सूर्य और चंद्रमा की स्थिति बदलने के। तो मास्टर्स, बहुत ही अच्छा ये चैप्टर, जिसमें हमें ये देखने को मिला कि गुरुओं के साथ बिताए हुए समय के बावजूद भी परम ईश्वर और गुरु की कृपा से कैसे उन्हें सफलता मिली, और जो उन्हें विश्वास भी नहीं था। तो आइए आज हमको इस चैप्टर से जो सीख मिलती है वो हम देखते हैं, जिसमें पहली सीख है, गुरु पर पूर्ण विश्वास चमत्कार कर सकता है। तो ये बात वाकई सही है कि जब हम कभी कभी मन से कमजोर हो जाते हैं और आगे चलने से डरते हैं, तो वहां ये चैप्टर हमें सिखाता है कि यदि विश्वास गुरुओं पर किया जाए तो जरूर से उसका चमत्कार हम सबके जीवन में देखने को मिलता है मास्टर। तैयारी ना होने के बावजूद गुरु के मार्गदर्शन और विश्वास से सफलता मिल सकती है। दूसरी सीख, ईश्वर और गुरु की कृपा से असंभव भी संभव है। ये हमेशा बहुत ही सही लाइन है कि ईश्वर और गुरु की कृपा से असंभव से भी संभव चीजें हो जाती हैं। जहां मानव प्रयास कम पड़ता है, वहां कृपा रास्ता बना ही देती है। जहां कई सारी चीजें हमारे जीवन में भी ऐसी होती है जो लगता है अरे ये कैसे होगा, इतनी बड़ी परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी वो काम हमारा हो जाता है यदि हमारी आस्था सही है तो। और तीसरी सीख मिलती है, संतुलन जरूरी है, आध्यात्मिकता की प्लस जिम्मेदारी की। ऐसा नहीं है कि जीवन में सिर्फ आप आध्यात्मिक रास्ते पे ही चले जाएं और अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएं। तो ये चैप्टर हमें ये भी बताता है कि आपको आध्यात्मिकता के साथ साथ आपको अपनी जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करना आना चाहिए। केवल आध्यात्मिकता जीवन नहीं है, संसारिक कर्तव्यों जैसे शिक्षा को भी पूरा करना चाहिए। ये गुरुओं ने हमें इस चैप्टर में बताया है। सही मार्गदर्शन सफलता की कुंजी है। सफलता पाने के लिए कहीं भी चलते रहना ही सफल नहीं हो सकते, हमको हमको उस रास्ते पे सफलता नहीं मिल सकती। जब हमें गुरु मिलते हैं और हम गुरुओं के मार्गदर्शन से चलते हैं, तो वो रास्ता हमारे को जरूर उस मंजिल तक पहुंचाता है जहां हमें सफलता अवश्य मिल सकती है। तो सही समय पर सही व्यक्ति, जिसे मित्र रोमेश मदद करे, तो कठिन काम भी आसान हो जाता है। तो जब हम किसी कठिन रास्ते पे होते हैं या तकलीफ महसूस करते हैं, तो कोई ना कोई ईश्वर की आशीर्वाद रूपी दोस्त हो या कोई ना कोई संगति हमें ऐसी मिलती है जहां हमें सही रास्ता मिल जाता है और सफलता जरूर मिलती है। इसके बाद यदि हमें देखें तो अगली सीख मिलती है, आत्मविश्वास और धैर्य जरूरी है। सफलता पाने में कोई भी चीज शॉर्टकट नहीं है। तो इस चैप्टर में यही सिखाया गया है कि यदि आप प्रयासरत हो और पूरे आस्था के साथ बिना डर और असंभव लगने वाली स्थिति में भी प्रयास करते रहेंगे, तो जरूर आपको एक दिन सफलता मिलती ही मिलती है। और आखिरी शिक्षा इस चैप्टर की मास्टर्स, वो है नम्रता और कृतज्ञता का महत्व। नम्रता और कृतज्ञता यानी सफलता मिलने पर कोई अहंकार नहीं, बल्कि गुरु और ईश्वर के प्रति आभार होना चाहिए। हम कभी कभी सफल हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि किनसे प्रेरित होकर, किन के सपोर्ट से, किन के मार्गदर्शन से हम यहाँ पहुंचे और वो बड़ी सफलता हमने प्राप्त की, और हम उन्हें भूल जाते हैं। तो हमेशा अपने गुरुओं के प्रति, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता और नम्रता यदि हम रखें, तो वो हमें आगे बहुत हेल्पफुल रहती है। तो मास्टर, आज का ये चैप्टर बहुत ही सुंदर है, और अगले चैप्टर्स कल अगला फिर एक चैप्टर होगा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। 24 भी आज ही करना था ना? आज ही करना है क्या? हम्म। ओके, जस्ट मिनट, मेरे को वो मैं खोल रहा हूँ। इसमें चूंकि पीडीएफ में सरिता जी वो 23 ही चैप्टर आ रहा है। 23 24 बॉफ है टुगेदर है। दोनों है? एक मिनट, क्योंकि मैंने खुला हुआ है। क्योंकि अभी टाइम भी पूरा है ना। हाँ हाँ, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। यदि यस यस यस, सॉरी सॉरी सॉरी।
वो पेज जो है ना, मेरा क्या मैक में वो, हाँ, मैक में होता है। हाँ वो दूसरे पेज। डिफरेंट तरीके से फंक्शन करता है। हाँ, सेकंड मैं बस उसको सिस्टम में जो है कॉपी कर लेता हूँ। हम्म। तो अपने पास टाइम है ना अभी तो? हाँ हाँ, टाइम है। जस्ट अ मिनट। बहुत सुंदर तरीके से आपने 23 को पढ़ा है जी और जी जी। उसको एक्सप्लेन भी किया, उसके की पॉइंट्स को। जस्ट अ मिनट, आई एम शेयरिंग द टैब। क्या हम देख पा रहे हैं? हाँ जी। थोड़ा सा उसको इलाज कर दीजिए, वो कर दीजिए, परसेंटेज बढ़ा दीजिए। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है। हम्म। तो आइए मास्टर्स, अध्याय 24 यानी 24वां अध्याय। मैं स्वामी संप्रदाय का साधु बनता हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। गुरुजी, मेरे पिता चाहते थे कि मैं बंगाल नागपुर रेलवे में कोई अधिकारी पद स्वीकार करूं, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने उम्मीद भरी आवाज से कहा, सर, क्या आप मुझे स्वामी संप्रदाय का साधु बना देंगे? पिछले सालों में गुरुजी मेरी दृढ़ता को परखने के लिए इस अनुरोध को मना कर देते थे, लेकिन आज उन्होंने कृपालु मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, कल मैं तुम्हें स्वामी संप्रदाय में दीक्षा दूंगा। मैं खुश हूं कि तुम साधु बनने की इच्छा में दृढ़ रहे। मैंने उनसे कहा, प्रिय गुरु, मैं कभी भी स्वामी संप्रदाय से जुड़े अपने लक्ष्य में डगमगाया नहीं। मैंने देखा था कि कुछ मित्र जिन्होंने आध्यात्मिक अभ्यास किया और फिर विवाह किया, वे दुनिया की जिम्मेदारियों में उलझकर ध्यान और साधना को भूल गए। मेरे लिए यह असंभव था कि भगवान को जीवन में दूसरे स्थान पर रखूं। भगवान ही सृष्टि के मालिक हैं और फिर भी मानव का प्रेम वह स्वयं तय करता है। अगले दिन जुलाई 1914 में मेरे जीवन का एक अविस्मरणीय दिन था। मेरे गुरु ने श्रीरामपुर आश्रम की आंतरिक बालकनी में सफेद रेशमी कपड़े को स्वामी संप्रदाय के पारंपरिक पीले रंग में रंगा। कपड़ा सूखने के बाद उन्होंने मुझे साधु का वस्त्र पहनाया। भविष्य में तुम पश्चिम जाओगे, वहां रेशम पसंद किया जाता है, उन्होंने कहा। रिवाज के रूप में मैंने तुम्हें तुम्हारे लिए रेशमी वस्त्र चुना है। गुरुजी ने कहा, मैं रीति रिवाजों में विश्वास नहीं रखता। मैं तुम्हें बिना किसी समारोह के स्वामी बनाऊंगा। स्वामी दीक्षा के आम तौर पर अग्नि पूजा और प्रतीकात्मक शोक अनुष्ठान होते हैं, पर श्री युक्तेश्वर ने सरलता अपनाई और मुझे केवल नया नाम चुनने को कहा। मैंने सोचा और कहा, योगानंद। इसका अर्थ है योग या दिव्य संघ के माध्यम से आनंद। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब से तुम्हारा नाम योगानंद होगा और तुम स्वामी संप्रदाय की गिरि शाखा से संबंधित हो। मैं उनके सामने घुटनों के बल बैठा और पहली बार अपने नए नाम को सुना। मेरा हृदय कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने मेहनत की थी ताकि मुकुंदा कभी योगानंद बन सके। हर स्वामी का नाम अक्सर आनंद पर खत्म होता है और यह उनकी आध्यात्मिक शाखा को दर्शाता है। हमारे स्वामी संप्रदाय की गिरी शाखा से थे। स्वामी का आदर्श है स्वार्थ त्याग, मानव सेवा और ब्रह्म के साथ एकता की साधना। स्वामी अपने जीवन में मानवता की सेवा करते हैं और जाति धर्म रंग या लिंग के भेद को नजरअंदाज करते हैं। उनका लक्ष्य है आत्मा के साथ पूर्ण एकता। वह अपने जीवन में सोचते हैं, मैं वही हूं। गुरु श्री युक्तेश्वर दोनों थे, स्वामी और योगी। हर योगी स्वामी नहीं होता, परंतु योगी वह है
जो भगवान के संपर्क के वैज्ञानिक अभ्यास करता है। योगी शरीर और मन को नियंत्रित करता है और आत्मा को मुक्त करता है। योग किसी भी समय और किसी लोगों के लिए है। पश्चिम के लोग योग के योग्य नहीं है, यह धारणा गलत है। योग मन की उथल पुथल को नियंत्रित करता है और मानव को उसकी आत्मा की असली प्रकृति जानने में मदद करता है। योग का उद्देश्य शरीर और मन में एकता लाना है। पतंजलि ने योग को मन की उथल पुथल का नियंत्रण कहा। योग के 8 अंग हैं: यम और नियम, यानी नैतिक और आध्यात्मिक अनुशासन। दूसरा आसन, यानी सही मुद्रा। तीसरा प्राणायाम, यानी सांस और जीवन शक्ति का नियंत्रण। प्रत्याहार, यानी इंद्रियों का नियंत्रण। धारणा, यदि एकाग्रता। फिर ध्यान, यानी मेडिटेशन। समाधि ने सुपर कॉन्शियस या उच्च चेतना। योग का अंतिम लक्ष्य है कैवल्य, यानी सच्चाई की पूर्ण अनुभूति। कोई पूछ सकता है, स्वामी बड़ा है या योगी? जब ईश्वर के साथ पूर्ण एकता प्राप्त होती है तब रास्तों का भेद खत्म हो जाता है। भगवत गीता बताती है कि योग सभी के लिए है, किसी विशेष प्रकार के व्यक्तित्व या साधना के लिए नहीं। सच्चा योगी दुनिया में रहते हुए भी उसके प्रभाव से अलग रहता है। वह अपने कर्तव्यों को निभाता है पर अहंकारी इच्छाओं में नहीं उलझता। आज अमेरिका और यूरोप में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी योगी और स्वामी शब्द नहीं सुने, पर उनकी सेवा, प्रेम और ध्यान की वजह से वे सचमुच योगी हैं। योग की वैज्ञानिक प्रकृति ने पश्चिम में भी लोगों को प्रभावित किया है। यह शरीर और आत्मा दोनों की पूर्ण देखभाल करता है। योग अभ्यास बिना सही ज्ञान के अधूरा है। पूर्व में हजारों वर्षों की परंपरा और अभ्यास ने योग को शरीर और मन के पूर्ण समन्वय का साधन बनाया है। आने वाला समय ऐसा होगा जब आत्मनियंत्रण की आवश्यकता बाहरी विज्ञान जितनी ही आवश्यक मानी जाएगी। और ये बिल्कुल सच है मास्टर्स, जो आज हम लोग महसूस भी करते हैं। तो आइए इस चैप्टर से हमारी जो सीख है, सबसे पहली सीख है जीवन का स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि लेखक ने सांसारिक कैरियर छोड़कर आध्यात्मिक मार्ग को चुना, दृढ़ निश्चय का उदाहरण है। दृढ़ता, दूसरी सीख है दृढ़ता, परसिस्टेंस से लक्ष्य प्राप्त होता है। कई बार मना किए जाने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी रास्ते पे आप हो, लेकिन यदि आप परसिस्टेंस यानी दृढ़ता से लगे हो तो जरूर आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तीसरा, त्याग और समर्पण आध्यात्मिक मार्गों की नींव है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्वामी बनने का अर्थ है स्वार्थ छोड़कर मानव सेवा और ईश्वर की साधना करना। इसके बाद जो सीखे मास्टर, वो है पहचान, यानी आइडेंटिटी का परिवर्तन भीतर से होता है। नया नाम योगानंद केवल नाम नहीं, बल्कि एक नई चेतना और जीवन उद्देश्य की प्रतीक है। और ये हम लोग आज देखते भी हैं कि उनके नाम के बाद उनका जो नाम है वो आज पूरी चेतना बन के सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। तो इसके बाद हम सीखते हैं इस चैप्टर से मास्टर, योग एक सार्वभौमिक विज्ञान है और इसमें यह किसी धर्म, देश या व्यक्ति तक सीमित नहीं है, ये हर किसी के लिए है। तो योग आज हर घर की जरूरत है, हर इंसान की जरूरत है, जो बात इस चैप्टर में बताई गई है। इसके बाद हम सीखते हैं कि आत्मनियंत्रण और मन का संतुलन आवश्यक है। योग का मुख्य उद्देश्य मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना है मास्टर्स। ये लाइन बहुत छोटी और बहुत इंपॉर्टेंट है कि योग का मुख्य उद्देश्य मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना है। तो यदि किसी भी इंसान को अपने मन और इंद्रियों पे यदि काबू पाना हो तो योग ही उसका एक रास्ता है। एंड आखिरी सीख जो इस चैप्टर से हमको मिलती है वो है सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति दुनिया से भागता नहीं, वह दुनिया में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होता।
तो कभी भी अध्यात्म की दुनिया में आने में जब मन उथल पुथल में रहे और जब विचार इधर उधर भागें, तो भी उससे प्रभावित नहीं होना, वही सच्चे अध्यात्म का कारण है मास्टर्स। तो ये भी चैप्टर हमें आज बहुत कुछ सिखाता है, खास तौर पे मन और इंद्रियों पे योग के द्वारा मिलने वाली जो जीत है, यानी जो हमारे भाव में जो हम लोग जीत हासिल करते हैं, वो इस चैप्टर में बखूबी अपने को देखने को मिलता है। बहुत ही सुंदर ये चैप्टर है मास्टर्स। तो थैंक यू वेरी मच आज की सुंदर दोनों अध्याय की शिक्षा के लिए। और सरिता जी, मेरी आवाज शायद सबको सही ढंग से आई होगी। जी बिल्कुल, बहुत सही ढंग से आई है और बहुत बहुत ही सही तरीके से आपने पढ़ा और उसका जो की पॉइंट्स दिया, बहुत बहुत ही अच्छा था। थैंक यू सो मच। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप सारे मास्टर्स को और समझ में आया होगा। यदि कोई किसी को क्वेश्चन हो या कोई बात आप हो तो। शेयरिंग स्टॉप कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ओके। मैना मैम, कुछ ऐड करना है? नहीं, कुछ नहीं। थैंक यू सो मच गौरव जी। थैंक बहुत यू। अच्छा था दोनों चैप्टर्स। थैंक यू सो मच। वो तो सही हाँ। बात है, और मैं लकी हूँ कि ऐसे चैप्टर मिले जो मेरे लिए भी बहुत अजीज थे। एग्जैक्टली exactly, जिस जिस आवाज की इस चैप्टर को जरूरत थी, आज वही आवाज उससे मैच हुई। देखिए, कुछ भी नहीं कोइंसिडेंट नहीं होता है नहीं एकदम। होता है। हाँ। हाँ बिल्कुल, थैंक यू मतलब जरा राधा भी जी। थैंक यू आशा हिचकिचाहट जी। नहीं थी, कुछ भी वो नहीं था। वही चीज बहुत ही अच्छा था इन दोनों चैप्टर्स में, वही जरूरी था। नहीं नहीं, बस हम सब मिलके अच्छी ऊर्जाएं मिलती है। जब अच्छे विजन से कोई चीज करो तो ऊर्जा अपने आप आने लगती है। हाँ। जैसे मैना मैडम ने इतना अच्छा ध्यान करा, ऐसी ऊर्जा जो ऑलरेडी सेंट्रलाइज्ड हो जाए उसके बाद तो फिर फोकस पूरा एकदम डेडिकेटेड ही रहता है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। फिर से आपको सरिता जी धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के भी, और खुद को भी समझ में। आप चाहे तो रोज पढ़ें, रोज मुझे धन्यवाद करें, नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमको तो माध्यम चाहिए, मतलब कोई ना कोई आए और करे, कोई आगे आए। जब कोई नहीं रहता है तो मैं करती रहती हूँ। मुझे अकेले थोड़े, मैं तो हमेशा चाहती हूँ नहीं, अब आप क्या करिए, आप टीम ये के बुक लोग लीजिए। करें, हमारे पार्टिसिपेंट्स करें, कोई भी पढ़े, मुझे तो अच्छा लगेगा। हर कोई नहीं, आप मास्टर मुझे है। और हम्म। मुझे बता दीजिए कि गौरव जी, ये डेट आपके लिए फिक्स्ड है, आपको उस दिन पढ़ना ही है। अच्छा। तो हम रेडी हाँ। हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हाँ। हमारे मास्टर हैं और अभी आप अरे गुरु हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं, फॉलो बिल्कुल करेंगे, नहीं। क्या दिक्कत है। हम सब गुरु, हम सब मास्टर हैं और सबके गुरु ऊपर है। हाँ, परम परम तत्व परम। परमानंद है, परम पिता है। लेकिन फिर भी अभी तो आप हमारी गुरु हैं, आप जो आदेश करेंगे हम फॉलो करेंगे। तो वो कौन है जो मेरी गुरु है, उधर बैठी है? हाँ, तो बस वो भी हमारी गुरु है, समझ लीजिए। वो दादी गुरु। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर अगर ये नहीं होती तो मैं जिस स्थिति से बाहर निकली, वो नहीं हो पाता। तो मैं वही मन में सोच रही थी कि अगर मैम नहीं होती तो मैं अपने ये उसी हम आपको विक्टिम एक माइंड सेट में फंसी रहती और वहीं पे उलझी रहती, रोती धोती रहती। तो मैम ने ही निकाला इन गुरुओं को। अगर मैं जान पाई, मैं एकदम अनजान थी। हाँ, हिमालय को जानती थी, हम गायत्री परिवार से जुड़े थे तो वो सब हिमालय वगैरह पता था। लेकिन ये जो फॉर्मलेस गॉड वगैरह, फॉर्मलेस गॉड की बात करते हैं, जिनको अब मैं फॉलो करती हूँ, वो सब मैम ने मुझे बताया। और ये बुक खास तौर पे मैम की हार्ड कॉपी जो बुक थी, उन्होंने दिया था मुझे। और मैं धुआंधार, मतलब हर महीने एक बुक पढ़ती थी। मैंने बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ी थी। मैं मैम के साथ 3 साल काम की थी और मैं खूब सारी मैम की जितनी भी बुक्स देती जाती थी, मैं पढ़ती जाती थी। तो मैम नहीं होती तो मैं जाग ही नहीं पाती। मैं इतने, मतलब मैं तो जकड़ी थी जंजीरों में, विचारों के, भावनाओं के, बहुत सारी मेरे ऊपर लेयर्स थी। मैं तो कब से धोती आ रही हूँ और धोती ही जा रही हूँ। तो आई एम सो ग्रेटफुल कि मैम मुझे आप मिले लाइफ में मेरे। उसके बाद सब कोई आया है जब। हम भी ग्रेटफुल हैं मायना मैडम, सच में। मतलब
आपका ये जो सॉफ्टनेस है, जो एनर्जी है, जब भी आप ध्यान कराती हैं उसका एक जो फ्रिक्वेंसी रहती है, उसकी जो एनर्जी रहती है वो अलग ही रहती वेलकम। हम सब एक दूसरों के हाथ पकड़ के आगे चल रहे हैं। है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जैसे वो तो हमारे हाथ में, हमारे हाथ में किसी न किसी ने पकड़ के आगे लाया है ना। या और ऐसा नहीं है कि हम अकेले चल सकते हैं। सो वेनेवर, जब भी जरूरत है, अ, अकेले नहीं छोड़ते हैं हमको। गुरु लोग हमने सामने नहीं दिखते हैं, लेकिन वो है, हमारे हम्म, पास ही रहते हैं। किसी ना किसी को भेज देते हैं, चलो ये है, इसका हाथ पकड़ के चलो आगे, ऐसे करके। सो दैट्स हाउ मेरा हाथ भी किसी ना किसी ने पकड़ के आगे लाया मुझे। और ऐसे ही ऐसा हुआ कि अ, सरिता आ गई हमारे जीवन में। या सो इट्स, ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि ये सब हम साथ में करेंगे, बट देखिए कैसे चमत्कार हो रहा है। ये सब हम कर रही है साथ में। हाँ या बहुत सो मैम को ये नहीं पता था मैम कभी जूम पे आके बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करेगी। इनफैक्ट जूम पे तो मैं पहले आ गई थी, 1-1.5 साल तक मैंने किया। तब मैं मैम को बोली, एक्चुअली मैम इंग्लिश में करती है ना सब कुछ, तो अच्छा। हिंदी प्रॉब्लम, तो मैं मैम को बोली आप ट्राई करिए, बोल लेंगी, आपको कॉन्सेप्ट सब क्लियर है, बस लैंग्वेज बैरियर है वो आप कर लोगे। तो मैम हम्म। ने ट्राई किया। तो मतलब मैम ज्ञान के भंडार हैं, बस यही है कि एकदम हिंदी एकदम। में दिक्कत होती है। इंग्लिश में करना है तो फिर तो इंग्लिश में सुबह सेशन चलता है। नहीं, अब जल्दी मुझे लगता है आने वाले समय में ऐसा एआई आ जाएगा, आप हिंदी इंग्लिश बोलेंगी, आप हिंदी में भी चीजें आने लगेंगी, वो बहुत अच्छी आ ही फ्रिक्वेंसी। चुकी हैं, अगर हम पेड वर्जन हाँ एआई का लेंगे तो हो ही जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी भी आ ऐसा ही चुका है। है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था इतना मैं बात करूंगी हिंदी में। अब देखो मैं ध्यान करवा रही हूँ हिंदी में। मुझे भी हैरान होता है ये कैसा हो हाँ। आप प्योर सोल है गया। मैम, बट प्योर सोल है, अब वो आपकी सोल की एनर्जी एकदम बिल्कुल फ्लरिश कर रही है, तो वो सब हो जाएगा, कोई बात नहीं। अभी मैम का अपना प्रॉपर चैनल है, अच्छा। मेडिटेट फॉर जॉयफुल लिविंग, और चैनल है, ग्रुप भी है, क्योंकि इंग्लिश में है, और सुबह आता है तो जो मुझे इंग्लिश भी वाले, शेयर करिएगा ना फिर से। तो 3 AM है ना आपका टाइम। नहीं तो चैनल का मैं शेयर करती हूँ, हाँ, नहीं, चैनल प्लेलिस्ट का कर दीजिए। चैनल प्लेलिस्ट का शेयर कर करती दीजिए, हूँ। मेरे साथ काफी बड़ा ग्रुप है, उन लोगों को भी तो हम शेयर कर तो सकते हैं जो लोग इंग्लिश चाहते हैं। बुद्धा में तो है, मैम ने तो शेयर हाँ, किया हुआ है। अच्छा अच्छा। शेयर करना। एनीवे मैं ओके, आपको प्लेलिस्ट अगर अलग या से भेज देती हूँ। भेज दीजिएगा ना। चैनल को फिर प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एवरीवन। एकदम एकदम। हम्म। थैंक ठीक यू। क्योंकि ना मैं, या मेरा क्या था, मैं, एक्चुअली क्या है, हम्म, हाँ मैम, यस, नहीं, जस्ट सम थॉट केम टू मी। सो एक्चुअली क्या है, एक्चुअली हम सब आत्मा ही है। सो आत्मा के लेवल पे हम सब कुछ जानते हैं। सिर्फ हम ये शरीर के आइडेंटिटी में आ गए। सो मन को ऐसा लगता है कि हम अलग है। या सो ऊपर ऊपर से हम एक दूसरे को सिखा रहे हैं, एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। ये ऊपर से ऐसा एक्सपीरियंस है, लेकिन अंदर से आत्मा को सब कुछ मालूम है। इसलिए जब हम ऐसे बातें सुनते हैं ना, इतना खुश लगता है, क्योंकि अंदर से वो खुशी उठ के आता है, आत्मा को खुश होता है। अच्छा चलो, अभी एट लास्ट नाउ आ गए सही मार्ग पर, अभी उठने का समय हो गए। तो दैट्स वाई इतना खुश होता है हम सबको। दीदी को बिल्कुल शेयर सही करना है। है। दीदी का माइक ऑन है। थैंक यू बोलना है गौरव जी और मैं ना मैम को। वेलकम, बहुत अच्छा। वेलकम सविता जी।